नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24 और मैं हूं नेहा आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। कलम बिकती है ना कि कलमकार बिकता है। लिखते लिखते अंगुलियां थक जाती हैं, तब सुबह अखबार बिकता है। नंदिता पाठक। सत्य असत्य के निष्पादन के बाद ही समाचार का संपादन होना चाहिए। जिलाधिकारी। हम सब सामाजिक प्राणी हैं। हमारा कर्म कर्तव्य समाज की सेवा और सामाजिक सुधार तथा दीन दुखियों तथा शोषित पीड़ितों को न्याय दिलाना शासन प्रशासन अधिकारियों कर्मचारियों और पत्रकारों की कर्तव्य प्राणयता से समाहित होना चाहिए। उक्त बात शहर के एकता पैलेस में संयुक्त वीडियो क्लब और जिला प्रेस क्लब द्वारा आयोजित हिंदी पत्रकारिता दिवस पर आयोजित पत्रकार गोष्ठी को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कही। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूती के साथ खड़ा करने में पत्रकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे विस्मृत नहीं किया जा सकता। पत्रकारिता प्रशासन की तीसरी आंख है, जिसके माध्यम से समाज के हर पहलू पर दृष्टि डाली जा सकती है। उन्होंने कहा कि तमाम ऐसी समस्याएं होती हैं जो प्रशासनिक अधिकारियों तक अतिशीघ्रता से पत्रकारों द्वारा पहुंचाई जाती हैं और जिनका समय पर समाधान होता है। कहा कि पत्रकारिता से जुड़े लोग विशुद्ध रूप से समाज सेवक हैं। ऐसे समाज सेवियों का हमें आदर और सम्मान करना चाहिए। गोष्ठी को पुलिस अधीक्षक श्रीमती सुधा सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकारिता का कार्य अत्यंत जोखिम भरा है। सत्य समर्पण की भावना से किया गया कार्य हमें आत्म शांति प्रदान करता है। कहा कि पत्रकारों के पास सूचनाओं का भंडारण होता है, उन्हें उनके द्वारा हम लोगों को सूचनाएं प्राप्त होती हैं। पत्रकार ही सत्य और असत्य पर मंथन चिंतन के बाद समाचारों का संपादन होता है। तमाम घटनाओं की जानकारी पत्रकारों से ही प्राप्त होती है, जिनको संज्ञान में लेकर समय से हम उसका निष्पादन करते हैं। उन्होंने खुले मंच से कहा कि पत्रकारों को निडर निर्भीक होकर अपने मिशन को अंजाम देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों के विपरीत आचरण अपनाकर कार्य करे, ऐसे खबरों को प्रमुखता के साथ प्रकाशन करना चाहिए। अगर मेरे द्वारा भी कोई समाज विरोधी कार्य हो तो उसे भी निडरता के साथ प्रकाशन करें, ताकि हम अपने आचार विचारों में समय रहते सुधार कर सकें। उन्होंने कहा कि जब कोई पत्रकार पुलिस के विरुद्ध खबर छापता है तो हमें उसका बुरा नहीं लगता। हम अपने संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को आचरण में सुधार करने का अवसर देते हैं और सुधार न करने की दिशा में उन्हें दंडित भी किया जाता है। गोष्ठी को नगर पालिका के अध्यक्षा दिलाशा तिवारी ने संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकारों की समाज सुधार में अहम भूमिका होती है। उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा कि शहर में पत्रकार तिराहा का शीघ्र निर्माण कराया जाएगा और हर स्तर पर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। गोष्ठी में राष्ट्रपति से सम्मानित अवध किशोर जड़िया ने बुंदेलखंड की वैभवता समर्थता पर कविता पढ़कर उपस्थित श्रोताओं को ताली बजाने में मजबूर कर दिया। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष जेपी अनुरागी ने पत्रकारिता के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी पत्रकारिता को जो मुकाम मिलना चाहिए वह नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि पत्रकार सत्य असत्य का निष्पादन करने के बाद घटना को संपादन करते होता है। उन्होंने कहा कि सत्य समर्पण की भावना से किए गए सामाजिक कार्यों को पत्रकारिता कहा जाता है। लोकतंत्र में कार्यपालिका विधायिका जहां जो भी कमी होती है उसे पत्रकारिता उजागर करती है। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष जेपी अनुरागी ने पत्रकारिता के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी पत्रकारिता को जो मुकाम मिलना चाहिए वह नहीं मिला। इस मौके पर श्रीमती नंदिता पाठक ने पत्रकारिता पर कविता पढ़ते हुए कहा कि न कलम बिकती है न कलमकार बिकता है। लिखते लिखते अंगुलियां थक जाती हैं, तब सुबह अखबार बिकता है। लक्ष्मण रेखा पर विषयक गोष्ठी को संबोधित करते हुए नंदिता पाठक ने कहा कि मान मर्यादाओं का उल्लंघन करना ही लक्ष्मण रेखा को पार करना है। कहा कि प्रशासनिक अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता तथा पत्रकार सभी को अपनी मान मर्यादाओं तथा प्रदत्त अधिकारों की सीमा में रहकर जो व्यक्ति कार्य करते हैं वह सदैव समाज में सम्मान के पात्र होते हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता पवित्र कार्य मान मर्यादाओं तथा द्वेषपूर्ण भावनाओं लालच और अहंकार को त्याग कर जो व्यक्ति इस सामाजिक मिशन को अंजाम देता है वह मान सम्मान का पात्र होता है। द्वेषपूर्ण भावना से किए गए कार्यों के कारण समूची समाज को महज एक आदमी के कृतज्ञों के कारण लज्जित होना पड़ता है।
कहा कि पत्रकार ही देश का सच्चा रखवाला है जो किसी भी को भी अनाचार दुराचार करने से रोकता है। इस मौके पर संयुक्त मीडिया क्लब के मंडल अध्यक्ष इरफान पठान ने संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकारिता शासन प्रशासन की तीसरी आंख है। लोकतंत्र में पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा गया है, परंतु उसे आज तक लोकतंत्र में किसी भी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं। इस मौके पर भरत पाठक, शिव कुमार गोस्वामी, एसके पोद्दार, नारायण अग्रवाल आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। अंत में गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे बांदा प्रेस क्लब के अध्यक्ष दिनेश निगम ने सभी मंचासीन उपस्थित अतिथियों का आभार व्यक्त किया। गोष्ठी का संचालन विश्वनाथ सिंह राघव ने किया। तत्पश्चात उपस्थित अतिथियों को स्मृति चिन्ह तथा पुष्पगुच्छ व शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। महोबा से प्रमोद तिवारी की रिपोर्ट।